सबसे पहले आपको बताएंगे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्ररा करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा है। नेशनल डिफेंस कॉलेज इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स मुकम्मल करने वाले अफसरान से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी में कमी का इजहार है। भारत पाकिस्तान की दिहाइयों पर मबनी हिकमत अमली की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेजा है। ये भी कहा कि खालिस्तान दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि खित्ते के दीगर ममालिक भारत के जारहाना और हिंदुत्वा नजरिए से तंग हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश या इसकी खिलाफ वर्जी का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची के इलाके लियारी बगदादी में 4 रोज कबल गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल इमारत को तोड़ने का अमल शुरू हो गया है। SPCA डिमोलिशन टीम की तरफ से इब्तदाई तौर पर मुनहदम इमारत के दूसरे हिस्से को गिराया जाएगा। मुतासरा इमारत के घरों से सामान निकालने की इजाजत दे दी गई है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची दानियाल सैयद। आज बिल्कुल इस वक्त मौजूद है लियारी बगदादी में, जहां पर चंद रोज कबल हादसा पेश आया। जो रिहायशी इमारत थी वो जमीन बोझ हुई और 27 लोग रुकने अजल बने। उसके बाद जो इमारत मुतासर इमारत जो मुकम्मल तौर पर गिर गई थी, उससे जुड़ी जो दीगर इमारतें थी, जो इमारतें उनको खतरनाक करार दिया गया था और उनको खाली करा लिया गया था। लेकिन अहले इलाका जो इन रिहायशी इमारतों में रिहाइश पजीर थे, वो अब से कुछ देर कबल यहाँ पर पहुंचे एहतजाज के। उनका कहना था कि बिल्डिंग गिराने से कबल उनको सामान निकालने की इजाजत दी जाए, जिसके बाद HBC की टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत के बाद इन रिहायशी इमारतों के फ्लैट में रहने वाले जो अफराद थे, एक एक शख्स को इजाजत दी कि वो अंदर जाए और अपने कीमती सामान निकाले, जिसमें नकदी या जेवरात शामिल हो। लेकिन लोग मस्जिद है, उनका कहना है कि तमाम सामान निकालने की इजाजत दी जाए। ये बताया कि जो बिल्डिंग अभी ये मुतासर इमारत के साथ जुड़ी जो बिल्डिंग है, इसको आज ही डिमोलिश किया जाएगा। जी आज से ही इसकी जो है ना डेमोलिशन, SPCA की डेमोलिशन टीम यहाँ पे मौजूद है, तो आज से ही इसकी डेमोलिशन स्टार्ट की जाएगी। जितने भी ये बिल्डर्स हैं खासतौर पर जिन्होंने इलीगल बिल्डिंग्स की हैं, वो उनके खिलाफ भी जो है ना FIR लॉन्च हो भी रही है। आगरा ताज में एक ऑलरेडी हो चुकी है, बगदादी में भी आज इस बिल्डिंग के हवाले से भी हो चुकी है। तो इसमें जैसे जैसे फर्दर होती जाएंगी हम आपको अपडेट करेंगे। लोग मुश्तइल हुए तो उसके बाद अभी बिल्डिंग को दोबारा बंद कर दिया है और लोगों को यहाँ से दूर रखने का कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर ये बिल्डिंग गिरती है तो किसी किस्म का मजीद कोई जानी नुकसान ना हो। जी अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बारिशों और सैलाब के पेश नज़र NDMA और दीगर रेस्क्यू को हाई अलर्ट कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दरियाओं से मुल्हक़ा आबादियों में हिफाजती इंतजाम सख्त करने की हिदायत करते हुए कहा है कि NDMA और PDM सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अपने ताउन को मजीद मजबूत बनाए। उन्होंने कहा कि तरबेला डैम स्पिलवे ऑपरेशन से दरियाए सिंध के ज़ेरी अजला में तुग़यानी का खदशा है। सूबाई इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र आवाम के लिए आगाही मुहिम चलाएं। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर गैर महफूज और कम महफूज इलाकों की वजाहत करे। ऊंचे, दरमियाने और कम दर्जे के सैलाब के खतरे वाले इलाकों के आवाम को बर वक्त इंतबाह जारी किया जाए। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुतादिद मकानात पर पानी की फसलों में ये दाखिल हो गया। दरियाए सिंध में चश्मा और जिना बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब है। चिलास में आंधी से कच्चे मकानात की छतें गिर गईं। आज़ाद कश्मीर में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बाद बरसाती नदी नालों में तुग़यानी है। सखी सरवर नदी में दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है। वाशुक के मुख्तलिफ इलाकों में बसीमा नाग और रख्शान में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी है। रेलों में बहकर एक शख्स जाँ बहक जबकि कई मवेशी भी मर गए हैं। तैयार फसलें ज़ेर आब हैं और तूफ़ानी हवाओं से सोलर प्लेट्स भी रेले में बह गई हैं। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी है। चिलास में गुज़िश्ता दिनों की शदीद गर्मी के बाद अचानक मौसम ने रुख बदला। आंधी के बायस कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं। आज़ाद कश्मीर के इलाकों अटमकाम, जागरा वैली, अपर नीलम, शारदा, अड़ंग, केल, गुरेज और नकियाल में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। समानी और दीगर इलाकों में बारिशें हो रही हैं। वादी ज़ियारत और गिरदोनवाह में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलूचिस्तान के इलाकों जरगी, मूंग, वरचोम और जंदरा में भी बारिश हो रही है।
अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 28 बच्चों समेत 82 अफराद हलाक हो गए। समर कैंप हुक्काम ने कैंप की लापता 27 लड़कियों और काउंसलर्स की हलाकत की तस्दीक कर दी। सैलाबी रैले में बह जाने वाले 40 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। उनकी तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियां और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने सैलाब से मुतासरा केयर काउंटी को आफतज़दा करार दे दिया। बारिशों सैलाब से कई इलाकों में मकानात तबाह हो गए, कई गाड़ियां पानी में बह गईं, दरख्त गिरने से रास्ते बंद हो गए। पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जा रहा है। टेक्सास के मुतादिद इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई और सैलाब की वार्निंग जारी की गई है। गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी हैं। बेघर फलस्तीनियों पर बमबारी की गई। इमदाद लेने के लिए लाइन में खड़े लोगों पर फायरिंग की गई। सुबह से अब तक मजीद 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। उधर इस्राएली फौज ने यमन की हुदैदा बंदरगाह समेत दीगर साहिली इलाकों पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 10 अफराद जख्मी हुए। गजा में जंगबंदी के लिए कतर में इसराइल और हमास के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात आज भी होंगे। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक इतवार को होने वाली बातचीत बेनतीजा रही थी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं महकमा वाइल्ड लाइफ ने गोजर खान के इलाके बेवल में छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर रखा गया अफ्रीकी शेर बरामद कर लिया। इस शेर की उम्र 2 साल है। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मुकामी वडेरे ने अपने डेरे पर यह शेर रखा हुआ था। महकमा वाइल्ड लाइफ ने इंटेलिजेंस इत्तलात के बाद मुकामी अदालत से सर्च वारंट हासिल करके छापा मारा। महकमा वाइल्ड लाइफ की दरखास्त पर थाने में शेर के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पीडीएमए पंजाब ने चिनाब, जहलुम, रावी और मुल्का नदी नालों में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। डीजी पीडीएमए के मुताबिक 7 से 9 जुलाई के दौरान दरियाओं में पानी की सूरत हाल में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। दरियाए चिनाब में मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। नाला बई, बसंतर, डेक, पलखू, भिम्बर, हलसी और डोरा में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। डेरा गाजी खान की रोद कोहियों में भी फ्लैश फ्लड की वार्निंग जारी की गई है। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और रावलपिंडी डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। तौलीदी सेहत का मवाद तालीमी निसाब में शामिल करने के मामले पर सेनेट कायमा कमेटी में इख्तिलाफ हो गया। मेंबर कमेटी कुरतुलैन मरी ने तौलीदी सेहत का मवाद सिलेबस का हिस्सा बनाने की तजवीज़ पेश की। कहा, बच्चे इंटरनेट पर गलत चीज़ें तलाश कर रहे हैं, बच्चियों की शादी से पहले उनकी रहनुमाई करनी चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तौलीदी सेहत का मवाद सिलेबस में शामिल करने की मुखालिफत की। सेनेटर फौजिया अरशद ने भी मुखालिफत की और कहा कि छोटे बच्चों के निसाब में तौलीदी निज़ाम का वाज़ेह खाका नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चॉइस वालिदैन के पास होनी चाहिए कि तौलीदी निज़ाम पढ़ाया जाए या नहीं। MQM की सेनेटर खालिदा अतीब ने कहा कि प्राइमरी सतह तक सिलेबस में तौलीदी सेहत का मवाद शामिल नहीं होना चाहिए। सेनेट कायमा कमेटी तालीम का इजलास सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट की ज़ेर सदारत हुआ। सहाफ़ी का विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार से यह सवाल पूछा गया कि एहतजाज दोनों जानिब से हुआ, लेकिन मुअत्तल अपोजिशन अरकान हुए, हुकूमती अरकान ज़रा भी नहीं हटे। आज़म नज़ीर तार ने कहा कि एहतजाज करना हर किसी का हक है, मगर कुर्सियाँ मारना, माइक उखाड़ना और लड़ना झगड़ना एहतजाज नहीं बल्कि कुछ और है। कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। सिविल सर्विसेज एकेडमी वॉल्टन रोड लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने जमहूरी रिवायात को जिंदा रखने के लिए ऑपोजिशन अरकान को नोटिस किया। घर में भी बड़े का किरदार होता है, उसे सामने रखते हुए ही कोई बेहतर रास्ता निकालना पड़ता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में 4 अरब रुपए की लागत से एहसास अपना घर स्कीम शुरू कर दी। स्कीम के तहत कम आमदन वाले लोगों को घर बनाने के लिए बिला सूद 15 लाख रुपए तक के कर्जे दिए जा रहे हैं। कर्जों के चेक्स तकसीम करने के लिए वज़ीर आला हाउस में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर ने कामयाब दरख्वास्त दहिंदगान को बिलासूद कर्जों के चेक्स तकसीम किए। ये कर्जे कंप्यूटराइज्ड और अंदाजी के जरिए फराहम किए जा रहे हैं। स्कीम के तहत 18 से 65 साल की उम्र के वो अफराद कर्ज लेने के अहल हैं जिनकी माहाना आमदनी 1.5 लाख रुपए से कम हो। ये कर्जे 7 साल की मुद्दत में आसान किस्तों में वापस करने होंगे। इस मौके पर वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर ने कहा कि एहसास अपना घर स्कीम KPK हुकूमत का एक फ्लैगशिप और गरीब परवर मनसूबा है। वो सूबे के आवाम को पैगाम देना चाहते हैं कि सूबे के मुआशी मसाइल बहुत हद तक हल हो चुके हैं। अनकरीब मुस्तहिक घरानों को सोलर सिस्टम की फराहमी के मंसूबे का भी इजरा किया जा रहा है। विफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सफ़रान अमीर मकाम ने कहा है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने का कोई इरादा नहीं, ज़रूरत पड़ी तो मौलाना फजल रहमान से राबता करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती, फैसले वक्त और हालात के मुताबिक किए जाते हैं। KP हुकूमत हटाने से मुतालिक फिलहाल मुस्लिम लीग नून ने किसी जमात से कोई राबता नहीं किया है।
ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए 6 वकला के नामों की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भेज दी गई है। ये मुलाकात कल होनी है। फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के नाम शामिल हैं। इनके अलावा बैरिस्टर सलमान सफदर, नईम पंजोथा, नियाजुल्लाह नियाजी और जहीर अब्बास के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। कल मंगल को बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकात का भी दिन है। उनकी बहनें अलीमा खान, नौरीन नियाजी और उस्मा खान भी कल अडियाला जेल आएंगी। इसके अलावा बुशरा बीबी की फैमिली भी कल मुलाकात के लिए अडियाला जेल आएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वफाकी हुकूमत से फाटा से मुतल्लिक कमेटी खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। कहा 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके। फाटा से मुतल्लिक कानून साजी या किसी फैसले का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है। कमेटी बनाना वफाक की सूबाई मामलात में मुदाखलत है। कबायली इलाकों से मुंतखब 17 में से 14 मेंबरान सूबाई असम्बली पीटीआई के। कबायली इलाकों में जिरगा सिस्टम बहाली का मुतालिबा सामने नहीं आया। कंदकोट में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करके इंडस हाईवे पर लूटमार की कोशिश नाकाम बना दी। 3 मुसल्लह डाकू गिरफ्तार करके असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक पुलिस और रेंजर्स ने गोट खिमसू भंगवार का मुहासरा करके 3 डाकुओं शबीर मेरानी, फकीर बख्श भंगवार और एहसन भंगवार को गिरफ्तार किया है। कराची में क्लिफ्टन के घर से 5 करोड़ रुपए चुराने के केस में घरेलू मुलाजमा शहनाज की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। कराची की जुडिशल अदालत में दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि मुलजमा जमानत की मुस्तहिक नहीं। उसकी हरकत से घरेलू मुलाजमीन पर एतमाद में कमी आई है। मुलजमा के वकील का मौक़िफ़ था कि मुलजमा के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, जमानत मंजूर की जाए। लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदों की बहुतात के बायस अक्सर व बेशतर जहाज़ों को नुकसान पहुंचने के वाक़यात होते रहते हैं। यही वजह है कि परवाज़ों को रोज़ाना 3 घंटे के लिए बंद करने का ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब एयरपोर्ट के रनवे के करीब परिंदों को दाना भी डाला जाता है। इस गैर कानूनी काम का कोई सदेबाब नजर नहीं आ रहा। लाहौर से रईस अंसारी की ये रिपोर्ट देखिए। ये सभी जानते हैं कि किसी परिंदे का जहाज से टकराना ना सिर्फ जहाज के नुकसान का बायस बनता है, बल्कि इसकी वजह से कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है। लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदों की बड़ी तादाद नजर आती है, जिसकी बड़ी वजह लोगों का परिंदों को खुराक डालना है। रही सही कसर इर्द गिर्द कायम शादी हॉल और मार्केट निकाल देती हैं, जिनका बचा खुचा खाना इन परिंदों की खुराक बन रहा होता है। खुराक की तलाश में जमा होने वाली चीलों और कवों के जहाज से टकराने की वजह से जहाजों के इंजन को नुकसान पहुँचने के कई वाकयात रुनमा हो चुके हैं। एयरपोर्ट पर परिंदों को भगाने के लिए मुलाजिम शिकार करते हैं, मगर खुराक डालने वालों को रोकने वाला कोई नजर नहीं आता। परिंदों की बहुतात के बायस चंद रोज कबल एयरपोर्ट को सुबह 5 से 8 बजे तक परवाजों के लिए बंद करने का ऐलान किया गया था। ताहम ये हैरान कुन है, लोग परिंदों को दाना डालते हैं, हालांकि वहां बोर्ड्स आवेजा है जिस पर लिखा है कि परिंदों को दाना डालना मना है। सिविल एविएशन हुकाम का इस हवाले से कहना है कि वो सिर्फ एयरपोर्ट की हदूद के जिम्मेदार हैं, जबकि कंटोनमेंट बोर्ड हुकाम ने राबता करने पर कहा कि वो इस मामले को देखकर मुनासिब बंदोबस्त करेंगे। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। अभी आपको बताएं, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने ईरान पर हमलों के दौरान उन्हें कत्ल करने की कोशिश की है। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि इसराइल कोशिश के बावजूद उन्हें कत्ल करने में नाकाम रहा। ईरानी सदर ने कहा कि उनके कत्ल की कोशिश के पीछे अमरीका नहीं, इसराइल था। उन्होंने बताया कि वो एक मीटिंग में थे जब इस इलाके में इसराइली तैयारों ने बमबारी की। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी के 9 टाउन चेयरमैन की दरखास्तों पर सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। नेपरा के रीजनल हेड को जाती हैसियत में 25 जुलाई को तलब कर लिया। दरखास्त गुजारों के वकील ने कहा कि के इलेक्ट्रिक 18 घंटे लोड शेडिंग कर रहा है। नेपरा ने दरखास्त गुजारों की शिकायत पर कोई फैसला नहीं किया। नाजायज लोड शेडिंग पर नेपरा को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने रिमार्क्स दिए कि वो भी कराची में रहते हैं, जानते हैं कि कराची में किस तरह लोड शेडिंग हो रही है। कि इलेक्ट्रिक इस शहर में जो कर रहा है वो सब समझते हैं, शहरियों की तकलीफ का अंदाजा है।